हेलो गाइस, तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत दोस्तों। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था, हम आए थे मनोज भाई की साइकिल वाली थाली खाने के लिए दोस्तों। तो यहाँ से मैंने तो छोले राइस और राजमा राइस खाए थे और राजमा राइस पार्सल में भी लिए थे दोस्तों। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। ऐसे नए नए ब्लॉग्स के लिए फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे सपोर्ट करिए। इसके बाद में हम क्या करते हैं, न्यू पैलेस से हम डायरेक्ट निज़ामुद्दीन का टिकट ले लेते हैं मेट्रो का। 32 रुपीज़ का टिकट ले लिया दोस्तों। यहाँ से मुझे 2 लाइन चेंज करनी पड़ रही है, तो आप मैप में देख लेना दिल्ली के मेट्रो का। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ दोस्तों निज़ामुद्दीन, और निज़ामुद्दीन से हमारी ट्रेन होने वाली जो कि मुंबई जाएंगे दोस्तों हम लोग। तो चलो चलते यहाँ से। अभी ट्रेन तो आ चुकी है, ये मेट्रो ट्रेन। दिल्ली में मुझे ना ये थोड़ी एक्सपेंसिव लगी मेट्रो ट्रेन, बिकॉज मतलब यहाँ पे हर जगह पे इतना मतलब मेट्रो के लिए मेरा 2 दिन में 400-500 रुपये तो मेट्रो के लिए खर्चा हो गया। वैसे मुंबई में अगर होता तो इतना तो नहीं होता था मेरे ख्याल से, 400-500 रुपये मेट्रो के लिए या फिर वो ट्रेन के लिए, लोकल ट्रेन के लिए दोस्तों। ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगा दोस्तों मुझे, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी नई सिटी हम क्या कितना ही एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं 2-3 जगह पे दो जगह पे तो जा रहा था एट अ डे, बिकॉज मैं 2-3 दिन के लिए ही दिल्ली आया हूँ। तो उतने दिन में कितना एक्सप्लोर कर पाया आपने देखा ही होगा ब्लॉग में दोस्तों। ये आखिरी ब्लॉग हो रहा है दिल्ली का, इसके बाद में हमारे मुंबई वाले और रेगुलर रूटीन वाले ब्लॉग आएंगे दोस्तों। तो यहाँ से मैं अभी फाइनली निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास में लगभग पहुँच ही गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। तो ये हम निज़ामुद्दीन के रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं दोस्तों। और यहाँ से अभी जो मेन एक्सप्रेस का स्टेशन है थोड़ा सा आगे की ओर है, तो चलो चलते हैं वहाँ पे। इतनी भीड़ दोस्तों, मतलब क्या ही बताओ, ये स्टेशन पे इतनी भीड़ क्यों है। मतलब यहाँ पे और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैंने इतनी भीड़ देखी है। मुंबई में भी ना इतनी भीड़ नहीं, मतलब यहाँ पे ना मैनेजमेंट नहीं है ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज मुंबई में तो इससे 10 गुना भीड़ होती है। बट इतना कियोस बिल्कुल ही नहीं लगता है मुंबई में हमें, जितना हमें यहाँ पे महसूस करना पड़ा। बिकॉज हमारे मुंबई के लोग यहाँ ना बहुत ही मैच्योर्ड है, वो बराबर से अपनी रूटीन जो भी रास्ता है बराबर पकड़ते हैं। यहाँ पे लोग स्टक ही है, एक जगह पे रहते हैं। फिर मैं निज़ामुद्दीन के ये गेट पे आ गया दोस्तों, वो गेट से आया था मैं। अभी मैं यहाँ पे वेटिंग रूम देख रहा हूँ रुकने के लिए, क्योंकि मेरी ट्रेन थोड़ी लेट है। मैं 1 आवर अर्ली आया हूँ यहाँ पे स्टेशन पे। तो ये रहा कुछ निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो मैं फर्स्ट टाइम निज़ामुद्दीन पे आया हूँ, इससे पहले कभी भी मैंने निज़ामुद्दीन से ट्रेन नहीं पकड़ी है। तो ये रहा कुछ निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन ऐसा। और ये हमारा भारत का झंडा यहाँ पे लहरा रहा है, हमारे भारत की आन बान शान। तो ये रहा हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इतना कियोस था ना दोस्तों, क्या ही बताऊँ। मेरे को स्टेशन के अंदर जब घुसा ना उधर से गेट से, मतलब अजीब ही लगा यार। मुंबई में इतनी भीड़ होती है बट इतना कियोस कभी भी नहीं लगता है मुंबई में। तो चलो अभी स्टेशन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ वेटिंग एरिया वॉट एवर लाइक बैठने के लिए क्या ही देखते हैं, और चलो थोड़ा सा वेट करेंगे वहाँ पर जाके थोड़ी देर, क्योंकि हमारी ट्रेन में थोड़ा टाइम है। तो प्लेटफॉर्म पे जाके तो नो वरी, मतलब ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। तो यहाँ से अभी फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, वहाँ पे शायद वेटिंग रूम या कुछ बैठने के लिए सुविधा है। तो चलो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉड्स रखे थे कि जो चेयर्स रखी थी, यहाँ पे बैठने के लिए एरिया था। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडोर सीटिंग भी थी यहाँ पे शयनयान श्रेणी के लिए और स्लीपर क्लास हायर क्लास के लिए। बट ये जो हायर क्लास वाली थी ये भरी पड़ी थी, मतलब ऑल्ड बुकड थी। तो वो बोले कि नहीं बुक कर सकते। तो ये रही थी मेरी जो ट्रेन जिससे मैं जाने वाला था। ये सुपर फास्ट ट्रेन चलने वाली थी, वीक में बस ये सैटरडे को चलती, जिसका हज़रत निज़ामुद्दीन का डायरेक्ट मथुरा स्टॉप था। मथुरा के बाद में कोटा था, कोटा के बाद में रतलाम था, उसके बाद वडोदरा, सूरत, और डायरेक्टली ये रुकती है दोस्तों बांद्रा टर्मिनस पे। मतलब गिने चुने 5-6 स्टेशनों पे ये ट्रेन रुकती है। बहुत ही सुपरफास्ट ट्रेन थी ये जो राजधानी एक्सप्रेस से भी सुपरफास्ट ट्रेन थी दोस्तों ये। उसके साथ साथ जब मैं लाजपत नगर गया था तो वहाँ से मैं डोलमा आंटी के मोमोज़ लेके आया था दोस्तों। तो अभी यहाँ पे बैठ के हम लोग जहाँ पे वेटिंग में बैठे दोस्तों, तो यहाँ पे हम ये डोलमा आंटी के मोमोज़ खाएंगे, तो जिसका रिव्यू करती दोस्तों। तो ये 4 पीस मोमोज़ आए थे 50 रुपीज़ के, इसके साथ 2 चटनी भी मिली थी। बट मुझे चटनी बहुत ज़्यादा ही पतली लगी, मतलब अजीब ही लगा दोस्तों ये चटनी देख के। मुझे खाने का मन, ऐसी चटनी खाने का मन नहीं होता है दोस्तों मुझे, इतनी पानी जैसी चटनी थी। बट ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो ओके था। तो इसे मैं रेट करूँगा 7 आउट ऑफ 10। अच्छे मोमोज़ भी खाए, बट ये मोमोज़ इतने भी बुरी नहीं थे। लोग जितना ना वीडियोज़ में बोलते ना ऐसा एक गंदा लग रहा है, ये उतने बुरे नहीं थे, टेस्ट में बढ़िया थे। मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे लगे, ऐसा नहीं है कि मतलब लोग जो बोलते वैसा। तो अभी मैं फाइनली ना अभी ट्रेन के लिए निकल रहा हूँ दोस्तों, जहाँ से मुझे आगे की ओर जाना है। तो चलो यहाँ से अभी एक्सलेरेटर के ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। वहाँ से हमारी ट्रेन निकलने वाली है जो कि मुंबई के लिए निकलेगी दोस्तों। तो देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे तो इतनी भीड़ नहीं है,
बट जैसे ही अभी नीचे उतरूँगा ना तो वहाँ अब देख लेना इतनी भीड़ है। बट मुझे ना एक चीज़ बहुत ही अपनी लगी, अच्छी लगी, क्योंकि ना जैसे मैं मेरी मुंबई वाली ट्रेन के पास गया ना, मुझे वहाँ पे 90% पब्लिक मेरी मराठी मिल गई, मराठी वॉइस आवाज़ सुनने में मिला काने पे, तो अच्छा लगा दोस्तों। क्या होता है ना, इतना दिन अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो और कई हिंदी भाषियों के मतलब वॉट एवर लाइक आप नॉन मराठी लोगों में रह रहे हो तो थोड़ा सा अजीब तो होता है ना। जैसे कि हम महाराष्ट्रियन है तो वो मतलब आप समझ सकते हो जो भी इंसान जहाँ से उसको वही की ज़्यादा मतलब अपना घर अपनापन लगता है। तो यहाँ पे जो ये सब मेरे लोग खड़े थे, अच्छा लगा मुझे, बहुत दिनों के बाद मराठी सुनने को मिली, वो एक मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिया फीलिंग थी। यहाँ पे अभी हमारी ट्रेन पटरी पे लग ही रही है, अभी ये देखो प्लेटफॉर्म पे। तो इस ट्रेन से हम जा रहे हैं दोस्तों मुंबई के लिए। ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस वीक में बस एक ही दिन चलती है, सैटरडे के दिन, मुंबई से हजरत निजामुद्दीन से बांद्रा टर्मिनस के बीच में दोस्तों। तो इस ट्रेन से हम जाने वाले थे। खाना तो मैं बाहर से लेके आया था, इसमें इन हाउस पेंट्री है ही नहीं है, ट्रेन में बताया गया है, मैंने ऑनलाइन चेक किया था। इसलिए फिर मैंने क्या किया, जब मैं मनोज भाई के थाली खाने गया था तो वहाँ से मैंने राजमा राइस भी ले लिए पार्सल में, और मैं एक जगह से छोले कुलचे भी पार्सल करा लिए दोस्तों। तो ये रही ट्रेन, अभी चलो चलते हैं अंदर, अभी दरवाजे खोलेंगे तो अंदर जाएंगे दोस्तों। तो ये रही कुछ ट्रेन की अंदर की सीटिंग, कारपेट बिछाया हुआ था, बहुत ही बढ़िया नीट एंड क्लीन थी। और ये मेरे को पैसेंजर्स थे यहाँ पे। और यहाँ पे MBBS के ना बहुत सारा बड़ा सा ग्रुप आया था, मतलब वो इनकी एक बैच ही आई थी, वो घूमने गए थे शायद मनाली वगैरह, तो वही लड़के ज़्यादातर ट्रेन में थे, मतलब पूरे लड़के लड़कियाँ वही थे, MBBS कर रहे थे पूना के। और मुझे एक बहुत ही अजीब चीज़ देखने को मिली, ये डोमिनोज़ वाले भैया देखो, ये ना पिज़्ज़ाज़ लेके घूम रहे थे, ये जेन्युइनली डोमिनोज़ का ही था। और ये ऐसे पिज़्ज़ाज़ लेके क्यों घूमना पड़ रहा है, इनके पास ऑर्डर नहीं आते क्या, मुझे ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। ये भैया लिटरली ट्रेन में बार्गेनिंग करते हुए पिज़्ज़ाज़ बेच रहे थे। बार्गेनिंग मतलब अलग ही, मतलब समझ में नहीं आया, डोमिनो जैसा ब्रांड अगर ट्रेन में जाके ऐसा पिज़्ज़ा बेच रहा है, मतलब ना ऑर्डर पर डायरेक्टली ऑन पॉइंट ये दे रहे कि मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल है, आपको खानी है तो ले लो। मतलब व्हाट इज़ दिस यार, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखने को मिला कि ट्रेन में पिज़्ज़ा वाला जैसा ठेले जैसा बेचने के लिए आ रहा है, वो भी डोमिनो जैसे ब्रांड का। मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, बट चलो ठीक है, पता नहीं ऐसा भी होता होगा, आई डोंट नो। बिना ऑर्डर का ये पिज़्ज़ा कोई बेचने आएगा, मुझे इसमें थोड़ा सा मतलब ग्लिच तो लग रहा था कि शायद एक ऑर्डर कैंसिल हुए पिज़्ज़ा थे या फिर क्या था, आई डोंट नो। डोमिनोज वाले अगर देख रहे तो कमेंट करके मुझे बताना कि ऐसा आप बेचते हो ठेले जैसा कि जाके चिल्ला चिल्ला के पिज़्ज़ा ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, अजीब लगा मुझे वो। फिर अभी हमारी ट्रेन हजरत निज़ामुद्दीन से निकल चुके हैं, शाम का टाइम हो चुका है, सनसेट होने वाला है दोस्तों। बट क्या ही सनसेट एंजॉय करेंगे, यहाँ पे ठंड इतनी थी और मैं इतना परेशान हो गया यहाँ पे घूम घूम के दोस्तों। थोड़ा देर ना अभी आराम करेंगे बिल्कुल ही बढ़िया से, जितना दिखा पाऊँगा दिखाऊँगा दोस्तों, नहीं दिखा पाऊँगा तो नहीं दिखाऊँगा, बिकॉज ये हमारे लाइन क्या बोलते हैं इवनिंग नाइट वाली जर्नी होने वाली, तो वैसे भी अंधेरा गिरने के बाद कुछ दिखा ही नहीं पाता आपको, तो क्या ही दिखा पाऊँगा दोस्तों। तो फिर चलो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये पिलोज़ मिली थी, बेडशीट बेड रोल मिले थे, आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ पैकेट्स में आया था, और एक कंबल मिला था। आप AC कोच में ट्रैवल करोगे तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलती है रेलवे की तरफ से। तो ये जो बेड रोल थे थोड़े से गंदे थे दोस्तों, पिलो ठीक थी, बट ये बेड रोल ना बिल्कुल ही वॉशअप नहीं किए थे, मतलब बहुत ही देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही काले काले थे। वेस्टर्न रेलवे ध्यान दो इस चीज़ों पे, ऐसा क्या है गंदगी, मतलब आदमी इतना पे कर रहा है, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे चलती है उस साइड में, दिल्ली साइड में, तो ध्यान दीजिए रेलवे वालों, ये गलत है आप लोगों का। फिर मेरी ना अपर सीट थी दोस्तों, साइड अपर मुझे मिली थी, तो अभी देखते कोई बात नहीं, अपर है तो अपर है, टेंशन नहीं है, ट्रेन जर्नी आराम से होगी हमारी, वैसे भी नाइट जर्नी है तो ज़्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं हम लोग। तो ये देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, ट्रेन का स्पीड आप देख सकते हैं, और ये ट्रेन बहुत ही सुपर फास्ट है। जैसे कि हमने देखा था ट्रेन मथुरा, कोटा, रतलाम, उसके बाद में सीधा वडोदरा, सूरत और फिर महाराष्ट्र के बांद्रा में रुकेगी। मतलब ये कम से कम ये 5 स्टेट कवर करेगी। सबसे पहले दिल्ली यूनियन टेरिटरी से निकलेगी, उसके बाद जाएगी दोस्तों ये राजस्थान में, राजस्थान से जाएगी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से जाएगी गुजरात में, गुजरात से जाएगी मुंबई में, महाराष्ट्र में एक्चुअली। तो ये 5 स्टेट कवर करेगी, 5 में 4 स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी है जो कि दिल्ली है। तो ये देख सकते हैं आप बाहर का नज़ारा। और मेरे ट्रेन मोबाइल का ना जो मतलब कैमरा जिसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो फुल हो गई थी मेमोरी, इसलिए वीडियोस ऐसी आ रही है, मतलब वो हैंग हो रहा था फ़ोन शायद,
क्योंकि मैंने इतना सारा कंटेंट यहाँ आके शूट कर लिया था ना दोस्तों, क्या ही बताऊँ। मैंने बहुत घुमा हूँ इस बार दिल्ली में भी, और खाटू श्याम जी गया था, सालासर बालाजी गया था। अगर आपने वो मेरी ये वाली सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर चेकआउट करना दोस्तों। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स अपलोड करे, तो प्लीज़ जाके ढेर सारे ब्लॉग्स को मेरे प्यार देना दोस्तों। अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है दोस्तों मथुरा जंक्शन पे, जिसका पहला ऑफिशियल हॉल्ट था इसका। तो यहाँ पे तो खाने के लिए तो मुझे यहाँ पे कुछ मिला नहीं दोस्तों ऑन स्टेशन, क्योंकि अभी 6:30 बजे थे। तो यहाँ पे भी वो पेठे बेच रहे थे, पेड़े बेच रहे, तो यही था ज़्यादातर मतलब चीज़ें दिख रही थी। और प्लेटफॉर्म शायद आगे की ओर है। तो ये रहा मथुरा जंक्शन। यहाँ पे मैं उतरा था पानी बॉटल्स लेने के लिए। मैंने एक्चुअली पानी तो लेके आया हूँ, बट और एक्स्ट्रा में ले रहा था मैं यहाँ उतर के। बट यहाँ उतरने के बाद मेरा नेट ही नहीं ऑन हुआ दोस्तों। सबसे पहले उतरा हुआ पैसेंजर मैं था और सबसे लास्ट में चढ़ने वाला पैसेंजर मैं था। नेट ही नहीं चला। वैसे ही पानी की बोतल रख दी, मेरे पास कैश में नहीं थे पैसे, मतलब कैश में बैग में थे। अभी बैग में लेने जाऊँगा तब तक ट्रेन निकल जाएगी। ट्रेन का हॉल्ट बस 2 मिनट का था यहाँ पे, तो मैंने रिस्क ना लेते हुए ऊपर आ गया। हमारे पास पानी तो ऑलरेडी था। उसके बाद मैंने डिनर किया था, जिसमें मैंने ये बढ़िया से राजमा राइस खाए थे दोस्तों, जो कि मैं मनोज भाई से वहाँ से लेके आया था। फिर मेरे पास ये यूज़ एंड थ्रो वाले कुछ कप्स थे, उसके अंदर मैंने इसको पोर कर दिया। राजमा राइस बहुत ही बढ़िया थे, मनोज भाई के ठेले से लेके आए थे, न्यू प्लेस से, क्या था वो, नेहरू पैलेस से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने एक ठेले से ये वाले क्या बोलते हैं उसको, छोले कुलचे उठा लिए थे। ये छोले कुलचे भी अच्छे थे, बट थोड़े से स्पाइसी मुझे लग रहे थे दोस्तों। दोपहर में मैंने जो छोले कुलचे खाए थे ना, वो वाले थोड़े से ब्लेंड से थे, जो कि वहाँ पे खाए थे ना लाजपत नगर वाले, लास्ट ब्लॉग में आपने देखना होगा तो वो। बट ये वाले थोड़े से अलग थे दोस्तों, बट थोड़े स्पाइसी भी थे। बट ओवरऑल खाने की बात करूँ तो मुझे खाना अच्छा लगा। और मुझे ना एक खास बात अच्छी लगी दिल्ली की तरफ कि खाने का ऑप्शन बहुत सारा मिलता है। जितना हमें मुंबई में इतना चीज़ें नहीं मिलती है, जितना मैं दिल्ली में खा पाया, जितना मैं, अगर मैं दिल्ली होता तो इतने सारे ब्लॉग्स बना लेता, क्या ही बताओ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अब मैं फाइनली नेक्स्ट डे मॉर्निंग बांद्रा टर्मिनस पे उतर चुका हूँ दोस्तों। और बांद्रा टर्मिनस से अभी हम जाएंगे लोकल पकड़ेंगे, लोकल पकड़ के जाएंगे रूम पे दोस्तों। और आज का रूटीन या फिर हमें आगे का रूटीन शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत दिन हो गए मकबैंग भी शूट नहीं किया है, तो जाते ही मैं सबसे पहले मकबैंग शूट करने वाला दोस्तों। तो चलो चलते, साथ में आप लोग भी बने रहिए, बढ़िया से सपोर्ट करते रहिए दोस्तों मुझे। तो ये हम आ चुके दोस्तों बांद्रा लोकल स्टेशन पे दोस्तों। और यहाँ से अभी हम ट्रेन पकड़ के जाएंगे दोस्तों हमारे घर की ओर, जहाँ पे मैं रहता हूँ मुंबई में दोस्तों। मुंबई में आने के बाद में गर्मी होने लगी थी दोस्तों, तो अभी मेरे को स्वेटर निकालना पड़ेगा। तो ये वाली लोकल हमें आई है, ये हमें दादर तक लेके चलेगी। फिर दादर से मैं दूसरी लाइन पकड़ के मेरे घर की ओर चला जाऊँगा दोस्तों। तो हम फाइनली पहुँच गए दोस्तों, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे। तो ये दादर में, सॉरी दादर रेलवे स्टेशन पे अभी आ चुका हूँ दोस्तों। अभी यहाँ से मैं मेरे घर की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ूंगा, उसमें जाके बैठूंगा, आराम से घर पे चला जाऊंगा और आगे का रूटीन करते हैं दोस्तों। तो जो भी नए जुड़ रहे मेरे ब्लॉग में दोस्तों, प्लीज़ 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 दोस्तों सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे हेल्प करिए आगे बढ़ने के लिए दोस्तों। और मोटिवेशन मिलेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करिए। उसके बाद दोस्तों मैंने रूम पर पहुँच के ये मकबैंग किया था, जिसमें मैंने डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया था। मिलते हैं